फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 20 पद संख्याएं 28 से 38 तक। पौलुस ने एफेसस के पुरोहितों से यह कहा, आप लोग अपने लिए और अपने सारे झुंड के लिए सावधान रहिए। पवित्र आत्मा ने आपको झुंड की रखवाली का भार सौंपा है। आप प्रभु की कलीसिया के सच्चे चरवाहे बने रहें, जिसे उन्होंने अपना रक्त देकर प्राप्त किया है। मैं जानता हूँ कि मेरे चले जाने के बाद खूंखार भेड़िए आप लोगों के बीच घुस आएंगे, जो झुंड पर दया नहीं करेंगे। आप लोगों में से भी ऐसे लोग निकल आएंगे जो शिष्यों को भटकाकर अपने अनुयायी बनाने के लिए भ्रांतिपूर्ण बातों का प्रचार करेंगे। इसलिए जागते रहिए और याद रखिए कि मैं आंसू बहा बहा कर 3 वर्षों तक रात दिन आप लोगों में हर एक को सावधान करता रहा। अब मैं आप लोगों को ईश्वर को सौंपता हूँ तथा उसकी अनुग्रहपूर्ण शिक्षा को, जो आपका निर्माण करने तथा सब संतों के साथ आपको विरासत दिलाने में समर्थ है। मैंने कभी किसी की चांदी, सोना अथवा वस्त्र नहीं चाहा। आप लोग जानते हैं कि मैंने अपनी और अपने साथियों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अपने इन हाथों से काम किया। मैंने आपको दिखाया कि इस प्रकार परिश्रम करते हुए हमें दुर्बलों की सहायता करनी और प्रभु यीशु का कथन स्मरण रखना चाहिए कि लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखद है। इतना कहकर पौलुस ने घुटने टेक कर उन सबों के साथ प्रार्थना की। सब फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने पौलुस को गले लगाकर उसका चुंबन किया। उसने उनसे यह कहा था कि वे फिर कभी उसे नहीं देखेंगे। इससे उन्हें सबसे अधिक दुख हुआ। इसके बाद वे उसे नाव तक छोड़ने आए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। हे ईश्वर, अपना सामर्थ्य प्रदर्शित कर, वही सामर्थ्य जिसे तूने पहले यरूशलेम के अपने ऊंचे मंदिर में से हमारे लिए प्रदर्शित किया है। सभी राजा उपहार लिए तेरे पास आएंगे। अनुवाक्य। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ, उसी का स्तुतिगान करो, जो चिरंतन आकाश के ऊपर विराजमान है और उसकी वाणी मेघ गर्जन में बोलती है। आओ, ईश्वर का सामर्थ्य स्वीकार करो। अनुवाक्य। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। उसकी महिमा इस्राएल पर छाई रहती है, उसका सामर्थ्य मेघों में व्याप्त है। वह
ईश्वर धन्य है। अनुवाक्य: पृथ्वी के राज्यों ईश्वर का भजन गाओ। पृथ्वी के राज्यों ईश्वर का भजन गाओ। जय घोष। हालेलुया। तेरी शिक्षा ही सत्य है। तो सत्य की सेवा में हमें समर्पित कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 17 पद संख्याएं 11 से 19 तक। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और यह कहा, हे परम पावन पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी ही तरह एक बने रहें। तूने जिन्हें मुझे सौंपा है, जब तक मैं उनके साथ रहा, मैंने उन्हें तेरे नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रखा है। मैंने उनकी रक्षा की है। उनमें से किसी का भी सर्वनाश नहीं हुआ है। विनाश का पुत्र इसका एक ही अपवाद है, क्योंकि धर्म ग्रंथ का पूरा हो जाना अनिवार्य था। अब मैं तेरे पास आ रहा हूँ। जब तक मैं संसार में हूँ, यह सब कह रहा हूँ, जिससे उन्हें मेरा आनंद पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। मैंने उन्हें तेरी शिक्षा प्रदान की है। संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जिस तरह मैं संसार का नहीं हूँ, उसी तरह वे भी संसार के नहीं है। मैं यह निवेदन नहीं करता कि तू उन्हें संसार से उठा ले, बल्कि यह कि तू उन्हें बुराई से बचा। वे संसार के नहीं है, जिस तरह मैं संसार का नहीं हूँ। तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर। तेरी शिक्षा ही सत्य है। जिस तरह तूने मुझे संसार में भेजा है, उसी तरह मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है। मैं उनके लिए अपने को समर्पित करता हूँ, जिससे वे भी सत्य की सेवा में समर्पित हो जाए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 20 से है और संख्याएं 28 से 38 तक। इसमें हमने सुना कि संत पौलुस ने एफेसुस के पुरोहितों को इस प्रकार समझाया, आप लोग अपने लिए और अपने सारे झुंड के लिए सावधान रहिए। पवित्र आत्मा ने आपको झुंड की रखवाली का भार सौंपा है। आप प्रभु की कलीसिया के सच्चे चरवाहे बने रहें, जिसे उन्होंने अपना रक्त देकर प्राप्त किया। मैं जानता हूँ कि मेरे चले जाने के बाद खूंखार भेड़िए आप लोगों के बीच घुस आएंगे, जो झुंड पर दया नहीं करेंगे। आप लोगों में से भी ऐसे लोग निकल आएंगे, जो शिष्यों को भटकाकर अपने अनुयायी बनाने के लिए भ्रांतिपूर्ण बातों का प्रचार करेंगे। इसलिए जागते रहिए और याद रखिए कि मैं आंसू बहा बहा कर 3 वर्षों तक रात दिन आप लोगों में हर एक को सावधान करता रहा। तो पुरोहितों का कर्तव्य है अपने लिए और अपने विश्वासियों के लिए वे सावधान रहें, क्योंकि भ्रांत धारणाओं को लेकर, गलत शिक्षाओं को लेकर कई लोग आएंगे। शुरू में वे प्रभु के प्रति
ईमानदार हो सकते हैं। कई प्रकार के प्रलोभनों में पड़कर वे प्रभु यीशु की शिक्षा से, कलीसिया की शिक्षा से आगे बढ़ जाते हैं। संत यूहन्ना अपने दूसरे पत्र में इस प्रकार लिखते हैं, जो मसीह की शिक्षा की सीमा के अंदर नहीं रहता बल्कि उससे आगे बढ़ता है, उसे ईश्वर प्राप्त नहीं है। जो शिक्षा की सीमा के अंदर रहता है उसे पिता और पुत्र दोनों प्राप्त हैं। कई लोग सिखाते सिखाते अहंकारी बन जाते हैं और प्रभु यीशु की शिक्षा से आगे बढ़ जाते हैं और वे भटक जाते हैं, बहुत सारे लोगों को बिगाड़ते हैं। संत पौलुस की मृत्यु के बाद उनके ही अनुयायी मार्सियोन ने प्रभु यीशु का प्रचार प्रसार किया, लेकिन आगे चलकर उसने गलत शिक्षाएं दी। उसने माना कि प्रभु यीशु का एक ही शिष्य था, संत पौलुस, और संत पौलुस के पत्रों को वह मानता था और पुराने व्यवस्था को नहीं मानता था और उसने गलत शिक्षाएं दी। बहुत सारे लोग उसके अनुयायी बने, लेकिन कलीसिया ने उसका बहिष्कार किया। अर्नोल्ड पोटर का जन्म 1804 में हुआ था और 1872 में उसकी मृत्यु हो गई और उसने घोषणा की कि प्रभु यीशु का आत्मा उसमें घुस गया था और उसने अपने को घोषणा की, मैं पोटर क्राइस्ट हूँ, द सन ऑफ द लिविंग गॉड, जीवित ईश्वर का पुत्र हूँ। और स्वर्गारोहण के प्रयास में वह एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर नीचे कूद गया और उसकी मृत्यु हो गई और उसके अनुयायियों ने उसकी लाश को लेकर उसका दफन किया। इसी तरह पिछले 2000 सालों के अंदर बहुत सारे लोगों ने गलत शिक्षाएं दी। प्रभु यीशु की शिक्षा से बाहर, कलीसिया की शिक्षा के बाहर वे प्रचार प्रसार करते रहते हैं। आज भी बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के नाम पर गलत शिक्षाएं देते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 15 और संज्ञा 13 में प्रभु यीशु इस प्रकार कहते हैं, जो पौधा मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं रोपा है वो उखाड़ा जाएगा। यीशु के स्वर्गीय पिता ने हमें वचन दिया है, बाइबल दी है कलीसिया के द्वारा और पवित्र कलीसिया की धर्म शिक्षा दी है। हमें उनके अनुसार जीवन बिताना है। इसलिए हम कृपा मांगते हैं कि हमारे पुरोहित, धर्माध्यक्ष, हमारे अधिकारीगण पवित्र जीवन बिताए और विश्वासियों को सही मार्ग दिखाए और साथ साथ विश्वासी गण कलीसिया के अंदर रहकर कलीसिया की शिक्षाओं के अनुसार, पवित्र वचनों के अनुसार जीवन बिताए। इसके लिए भी हम कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार में बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। समय की सीमा में हम लोग मात्र 3 वचन लेकर संज्ञा 17 से 19 तक लेकर मनन करें। प्रभु यीशु ने अपने पिता ईश्वर से अपने शिष्यों के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तू सत्य की सेवा में उन्हें समर्पित कर, तेरी शिक्षा ही सत्य है। जिस तरह तूने मुझे संसार में भेजा है उसी तरह मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है। मैं उनके लिए अपने को समर्पित करता हूँ, इससे वे भी सत्य की सेवा में समर्पित हो जाए। अन्य कई अनुवाद में इस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं उनके लिए अपने को पवित्र करता हूँ, इससे वे भी सत्य की सेवा में पवित्र हो जाए। क्या प्रभु यीशु को अपने आप को पवित्र करना जरूरी है? सर्वशक्तिमान परम पवित्र ईश्वर का परम पवित्र पुत्र अपने को
क्यों पवित्र करते हैं? बाइबल पंडितों के अनुसार यूनानी शब्द का जो प्रयोग हुआ है उसका अर्थ है अलग कर देना, अभिषेक देना, सुरक्षित रखना, सेपरेटली रखना और भेजना। किसी व्यक्ति को महान कार्य करना है इसलिए उसको अलग कर देते हैं, अभिषेक कर एक विशेष कार्य के लिए भेज देते हैं। इसलिए प्रभु यीशु के कहने का मतलब है पिता ईश्वर ने यीशु को एक निर्धारित कार्य के लिए, मानव मुक्ति के लिए अभिषेक किया है, अलग किया है, इस दुनिया में भेजा है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 और संख्या 36 में प्रभु यीशु इस प्रकार अपने बारे में, पिता ईश्वर के बारे में यहूदियों को समझाते हैं। जिसे पिता ने अधिकार प्रदान कर संसार में भेजा है, उससे तुम लोग यह कैसे कहते हो? तुम ईश निंदा करते हो, क्योंकि मैंने कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु को अधिकार देकर भेजा है, पवित्र कर भेजा है, अलग कर भेजा है, एक निर्धारित कार्य के लिए भेजा है, प्रभु यीशु को समर्पित कर भेजा है। इसलिए हम समझे कि प्रभु यीशु ने अपने आप को अलग रखा और प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को भी अपने विशेष कार्य के लिए अलग रखा, पवित्र रखा, सुरक्षित रखा, समर्पित किया। यीशु के शिष्यों का काम क्या है? ईश्वरीय सत्य को सुरक्षित रखना और उसका प्रचार करना है। यीशु के रहस्यों को उनके शिष्यों ने मौखिक रूप से दूसरों के बीच में बांटा और बाद में लिखित रूप से उसको प्रकट किया। और प्रभु यीशु के शिष्यों ने मौखिक रूप से, लिखित रूप से प्रभु का प्रचार किया, सत्य की सेवा की। उसके साथ साथ पुरोहिताई जीवन बिताकर अपने को समर्पित किया, अलग कर दिया। ऐसे पुराने व्यवस्था में हम लोग पढ़ते हैं कि मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को अभिषेक दिया, अलग कर दिया। लेवी ग्रंथ अध्याय 8 और संख्या 6 से 13 तक हम लोग पढ़ते हैं कि मूसा ने अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को नहलाया, कपड़े पहनाए और अभ्यंजन तेल से विलेप किया, अभिषेक किया। इसके बाद मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को पास बुलाया और उन्हें जल से नहलाया। उसने हारून को कुर्ता पहनाया, कमर पट्टी बांधी और अंगरखा पहनाया। इसके बाद उसने उसे एफोद पहनाया और उसके ऊपर कमरबंद बांधा। उसने हारून के सिर पर भी अभ्यंजन का कुछ तेल उंडेला और उसे पवित्र करने के लिए उसका अभ्यंजन किया। इसके बाद मूसा ने हारून के पुत्रों को पास बुलाया, उन्हें कुर्ता पहनाया, कमर पट्टी बांधी और पगड़ी पहनाई, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। तो मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को अभिषेक दिया, अलग कर दिया। उनका काम है ईश्वर की सेवा, पुरोहिताई जीवन के द्वारा अलग रहकर ईश्वर की सेवा करनी है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 और संख्या 4 और 5 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। यीशु ने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगोछा बांध लिया। तब वे परात में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने और कमर में बंधे अंगोछे से उन्हें पूछने लगे। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय और संख्या 6 से हम लोग पढ़ेंगे कि यीशु प्रधान याजक है, महापुरोहित है और
महापुरोहित यीशु एक नई पुरोहिताई जीवन शुरू करते हैं और प्रभु यीशु का पुरोहिताई जीवन उनका क्रूस मरण पुनरुत्थान है। और प्रभु यीशु अपने शिष्यों को भी नए व्यवस्थान के पुरोहित के रूप में अभिषेक देते हैं। उनके पैरों को धोकर पुराने व्यवस्थान की पुरोहिताई जीवन समाप्त है। अब महापुरोहित यीशु, प्रधान याजक यीशु एक नया पुरोहिताई जीवन शुरू करते हैं। वह लेवी पुरोहिताई नहीं है, वह मेल्कीसदेक की तरह पुरोहिताई जीवन है, जहाँ मेल्कीसदेक ने रोटी और अंगूरी लाकर समर्पित किया था। प्रभु यीशु मरने के पहले रोटी और दाखरस लेकर अपने शरीर और लहू के रूप में देने वाले हैं। इसलिए प्रभु ने अपने शिष्यों को अलग कर दिया, अभिषेक दिया और उनका कार्य है सत्य की सेवा। सत्य क्या है? यीशु बोलते हैं, तेरी शिक्षा ही सत्य है। प्रभु यीशु के वचन, पवित्र बाइबल सत्य है और उसके अलावा यीशु ही सत्य है। प्रभु यीशु ने अपने बारे में बताया, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, संसार की ज्योति मैं हूँ। वही यीशु, वही सत्य, सत्य की सेवा में अपने शिष्यों को अलग करते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि प्रभु यीशु की पुरोहिताई में 3 चरण है। 3 चरण। पहला चरण है कि पिता ईश्वर ने पुत्र ईश्वर को अलग कर, अभिषेक देकर, पवित्र कर इस दुनिया में भेजा। प्रभु यीशु का मनुष्य अवतार। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 व संख्या 36 में प्रभु यीशु ने कहा, ईश्वर ने प्रभु यीशु को अधिकार देकर भेजा है एक निर्दिष्ट कार्य के लिए, मानव मुक्ति के लिए। दूसरा चरण है प्रभु यीशु मनुष्य बनकर, दुख सहकर, क्रूस पर मरकर, जी उठकर अपने को मुक्तिदाता के रूप में अलग करते हैं। इस संसार में दूसरा कोई मुक्तिदाता नहीं है, यीशु के अलावा कोई मुक्तिदाता नहीं है। केवल मुक्ति यीशु मसीह से प्राप्त होगी। तीसरा चरण है प्रभु यीशु अपनी सेवा के लिए, सत्य की सेवा के लिए अपने शिष्यों को पुरोहित के रूप में अभिषेक देते हैं, अलग करते हैं, समर्पित करते हैं, अधिकार देकर भेजते हैं। याद रखें, वचन यीशु है। इसलिए संत यूहन्ना के सुसमाचार की शुरुआत में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, आदि में वचन था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, वचन ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। वह वचन यीशु है, वह सत्य है। यीशु की शिक्षा सत्य है, पिता ईश्वर की शिक्षा सत्य है, वह यीशु है। और इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और याद रखें, हर मिसा बलिदान में, हर पूजन पद्धति में हम अपने संत पापा को, अपने धर्माध्यक्ष को सब नाम लेकर याद करते हैं, क्योंकि पिछले 2000 सालों के अंदर कलीसिया की एक परंपरा है। इसलिए हम लोग हमारे हर मिसा बलिदान में, हर पूजन पद्धति में संत पापा का नाम लेकर, अपने धर्माध्यक्ष का नाम लेकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यह परंपरा प्रभु यीशु से शुरू है। प्रभु यीशु की पुरोहिताई की परंपरा है। हम उसमें शामिल होकर कृपा मांगते हैं कि हम भी प्रभु यीशु के समान समर्पित हो जाए, पवित्र हो जाए, प्रभु यीशु की सेवा के लिए अलग रहे। हम लोग ये कृपाएं मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं।
और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम प्रभु यीशु की इच्छा के अनुसार सत्य की सेवा में सुरक्षित रहे, समर्पित रहे। हम प्रभु यीशु के अधिकार के साथ प्रभु का प्रचार प्रसार कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।